हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो न्यूज़ आपके सामने दिख रहा है ये आज का न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई से रिलेटेड है। तो आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो प्रत्येक 2 महीना पे मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इस मीटिंग का जो लास्ट रिजल्ट है वो लास्ट रिजल्ट क्या रहा, यही हमारा आज का करंट अफेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। क्या है? रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, स्टैंस चेंज टू न्यूट्रल। देखिए, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद आरबीआई ये डिसीजन लेता है कि वो उनका आगे का रुख क्या है। तो स्टांस, आरबीआई लिसन, आरबीआई डिफरेंट टाइप्स के स्टांस वर्ड का यूज करती है। जैसे अगर वो बोलती है न्यूट्रल, न्यूट्रल अगर आरबीआई बोलती है न्यूट्रल स्टांस पे रहेगी, इसका मतलब है कि जो रेपो रेट पहले था वही रेपो रेट अब टू बी कंटिन्यू रहेगा। अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फिर से हो सकता है स्टांस चेंज होंगे, लेकिन राइट नाउ जो रेपो रेट चल रहा था वही रेपो रेट कंटिन्यू होगा। अगर आरबीआई इस स्टांस के जगह बोलती एकोमोडेटिव, अगर वो एकोमोडेटिव वर्ड का यूज करती, इसका मतलब है कि आरबीआई अपने रेपो रेट को कट कर रही है। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टांसेस होते हैं। तो आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आरबीआई का ये न्यूज है रेपो रेट से रिलेटेड है, तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पॉइंट आउट करना है। तो वो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। रेपो रेट किसे कहते हैं? देखिए, मैं 2 शब्दों में इसको बताता हूँ रेपो रेट किसे कहते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म लोन है जिससे आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म लोन है, ओके। और रेपो जो होता है इसका मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रीपर्चेज ऑप्शन रेट ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द आरबीआई एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो सिक्योरिटीज देते हैं और उसके बदले आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यह कहलाता है रेपो रेट। तो जो रेपो रेट है अगर ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसके लिए आरबीआई एक वर्ड यूज करती है बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट, अगर आरबीआई बोलती है 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि आरबीआई 0.25% से रेपो रेट इंक्रीज कर रही है। एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेसिस पॉइंट से रिलेटेड। अगर कहीं पे आरबीआई बोलती है कि 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.25%। अगर 100 बेसिस पॉइंट से आरबीआई अपने रेपो रेट को चेंज करती है, इसका मतलब रेपो रेट 1% का चेंज होगा। तो आरबीआई जो भी स्टैंस लेती है वो या तो रेपो रेट बढ़ाएगी या तो रेपो रेट घटाएगी। तो वो हमेशा एक वर्ड यूज करती है बेसिस पॉइंट। और जो बेसिस पॉइंट में एग्जांपल के तौर पे अगर 25 बेसिस पॉइंट है, इसका मतलब है 0.25% इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द स्टांसेस। इफ स्टांसेस इज न्यूट्रल देन रेपो रेट टू बी कंटिन्यू, इफ स्टांसेस इज एकोमोडेटिव, इसका मतलब है कि जो रेपो रेट है वो कट होगा। यदि हॉकिश है बाज की मुद्रा, तो इसका मतलब है कि आरबीआई बाजार को बहुत ही बाज की मुद्रा में देख रही है और रेपो रेट को बढ़ा सकती है। तो आई होप सो कि ये समझ में आपको आ गया होगा। सो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रेपो रेट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं, ओके। और मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई करती क्या है, तो मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी 4 पार्ट इसमें इंक्लूड है। आपके बैंक रेट, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर देखा जाए तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में 4 पार्ट आपके इंक्लूड है। जो फर्स्ट पार्ट है, लिसन, जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका बैंक रेट। दूसरा जो पार्ट है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर है आपके रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट में ही आपके CRR और SLR आते हैं। और जो एक है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आई होप सो
कि आप करंट अफेयर्स भी समझ में आ गया होगा। तो करंट अफेयर्स ये है कि आरबीआई अपने रेपो रेट को कंटिन्यू कर रही है। इसके लिए आरबीआई किस स्टैंस का वर्ड यूज करती है? न्यूट्रल। ओके, और उससे रिलेटेड जो जीएस से स्टैटिक पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जीएस में। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट। हम सभी लोग, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसका मदरबोर्ड किससे बना होता है? हार्ड डिस्क यूज करते हो, मेमोरी कार्ड बनते हो, तो आपको पता है कि ये किससे बना होता है? ये आपके बनते हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से बनता है, जिसमें यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर और चिप बनाए जाते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि अभी भी हमारे इंडिया में सेमीकंडक्टर के जो चिप हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं। इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में उतने लार्ज स्केल में इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। बट अब ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? बिकॉज कि द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द proposal of Canon Semicon Private Limited to set up a semiconductor unit in सानंद, गुजरात। तो गुजरात में अगर हम बात करेंगे, गुजरात के सानंद में डिस्ट्रिक्ट में सेमीकंडक्टर यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और ये क्या करेगा? तो ये आपके 60 लाख चिप्स पर डे, 60 लाख चिप्स आपके पर डे बनाएंगे। ये कुरकुरे का चिप्स नहीं है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क बनता है, मेमोरी कार्ड बनता है, मदरबोर्ड बनता है, इसमें चिप इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 60 लाख चिप्स पर डे बनाए जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट हम लोग का कम जाएगा और एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट राइज करेगा। क्लियर है? जो आप सामान कुछ परचेज करते हो जिसमें मेड इन चाइना, मेड इन जापान होगा, उसके जगह पे मेड इन इंडिया होगा। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आपके सस्ता हो जाएगा। हो सकता है 15,000 का मोबाइल 10,000 में मिल जाएगा, 1 लाख का लैपटॉप आपको 70,000 में मिल जाएगा, क्योंकि जो चिप इस्तेमाल हो रहा होता है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट का जो टास्क है वो खत्म हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, वो है हमारा वाधवन पोर्ट। देखिए, ये न्यूज़ जो रिलेटेड है आपके इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें सबसे जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट है, जो मीडियम है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी वाटर है। बाय एयर भी है, लेकिन जो मैक्सिमम जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो होता है वाटर। ओके, जहाँ से बड़े बड़े जहाज कंटेनर को लेके जाते हैं और कंटेनर को लेके आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वाधवन पोर्ट का ये शिलान्यास किया है। और इसमें क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल में ही महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत क्या है? वाधवन पोर्ट लोकेटेड नियर द धानु टाउन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। सो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कहाँ पर है? धानु टाउन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाधवन पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। विल बी द वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट एंड विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, रिड्यूसिंग ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट। इससे क्या होगा? जो ट्रांजिट टाइम है वो कमेगा, जो शिपिंग कॉस्ट है, ये शिपिंग कॉस्ट हमारा घटेगा। अगर शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस होता है, इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उसके प्रोडक्ट के प्राइस पे। तो शिपिंग कॉस्ट घटेगा, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होगा। ओके, सो इसके लिए जीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। सो टेली इंडस्ट्री में ही टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आप देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। सो ये रहा मेरे तरफ से आज का इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले सेशन में और भी बहुत जानकारी मैं दूंगा करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के, जो एक ऐसे पोर्शन होते हैं जहां आप लोग इसको मिस करके आते हो। मैं इकोनॉमिक्स का अलग, साइंस एंड टेक का अलग करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक लंबी सीरीज लेके आ रहा हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो,
वाट एवर द PCS, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह बताते चलूँगा कि कौन सा करंट अफेयर्स की वजह से कौन सा स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, थैंक यू।